Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्किल को सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको सीखने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में धमाका मचा सकते हो। ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्किल है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में गिने चुने कुछ स्किल्स होते हैं: इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड माइंडसेट ट्रेनिंग। जिसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल स्किल है दैट इज इन्विटेशन स्किल, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग इसी स्किल को मास्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आगे उनका काम बढ़ता ही नहीं। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो में, एंड इनफैक्ट मैं इस वीडियो के एंड में आपको बोला हूं जिसको सुनने के बाद आप इस स्किल में मास्टर हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे ये दावा कर सकता हूं कि अगर आपने ये इन्विटेशन स्किल में मास्टरी हासिल कर ली तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 50 to 60% काम कर चुके हो, क्योंकि बाकी सारे जितने भी स्किल्स हैं और बाकी जितना भी काम है वो आपके बिहाफ पे आपके अप्लाई भी कर सकते हैं। बट ये इकलौता ऐसा स्किल होता है जिसके लिए आपको खुद मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा माइंडसेट देने वाला हूं जिस माइंडसेट की बदौलत आपका बहुत इन्विटेशन वाला जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। माइंडसेट कुछ ऐसा है कि क्या आप लोग किसी को इनवाइट करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को जानने के लिए जब आप इनवाइट कर रहे होते हो तो क्या आपके अंदर वो घबराहट होती है? आई कैन बेट यू, नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिगिनर्स होते हैं उनमें 70 to 80% लोग किसी को भी इनवाइट करने से पहले घबरा रहे होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि इसके आने से मेरा फायदा है। उनके सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर ये आएगा कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि इसके आने से मेरा फायदा है। सी, इन द वेरी बिगिनिंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ माइंडसेट। आप जरा सोचो इस बात को कि क्या आपकी फैमिली में या उसकी फैमिली में जिस इंसान को, जिस प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करने वाले हो, क्या उसकी फैमिली में आज से 20, 30, 40 साल पहले उतने पैसे थे जितने पैसे से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो सकता है? हाँ या ना? आपका जवाब 100% हाँ में होगा। एंड क्या उसकी फैमिली में आने वाले 20, 25, 30 साल के बाद उतने पैसे होंगे जितने पैसे से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? द आंसर इज यस। उसके पास ऑब्वियसली उतने पैसे होंगे, बट अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर नहीं किया तो वो कभी भी उतने पैसे से इतना विशालकाय बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं कर सकता जितना विशालकाय बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंदर खड़ा कर चुके हैं बहुत सारे लोग, राइट? सी, बीइंग ऑनेस्ट, मैं डेली भगवान के बाद उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं जिस इंसान ने मेरी फैमिली में इस नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ट्रस्ट मी, आई थैंक हिम एवरी डे। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप उस इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करते? क्या आप अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा नहीं करते हो जिन्होंने आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस किया? 100% आप करते हो, राइट? सी, हम लोग एक बहुत ज्यादा नोबल प्रोफेशन के अंदर है जहां पे वी हैव द पावर टू चेंज एनीबॉडीज लाइफ। हम किसी की लाइफ को 360 डिग्री टर्न दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इससे ज्यादा नोबल प्रोफेशन पूरी दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता, राइट? सो अगर आप अपने अपलाइन को थैंक करते हैं डेली, अगर मैं अपने अपलाइंस को थैंक यू बोलता हूं डेली मन ही मन में, या इनफैक्ट जब मैं मिलता हूं तब भी उनको बोलता हूं, तो क्या आप जिसके साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को शेयर करने वाले हो, अगर उसको ये बिजनेस समझ आता है तो आने वाले समय में जब वो लाखों रुपए इस प्रोजेक्ट से बना रहा होगा तो क्या वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा? 100% वो बोलेगा। तो जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप शेयर करने से पहले घबराते क्यों हैं? ये क्वेश्चन, ये माइंडसेट अपने अंदर अडॉप्ट करो कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट उसको नहीं बताया तो हो सकता है आज से 20 साल बाद भी उसकी हालत वैसी ही होगी जैसी हालत उसकी आज है, राइट? सो इस माइंडसेट के साथ आगे की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। एंड इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड में के बाद आप एग्जैक्टली ये समझ पाओगे कि आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, इनविटेशन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि हम लोग बचपन से ही बहुत बड़े इनवाइटर्स होते हैं। बचपन से ही हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं। कभी हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है, कभी हमारे घर में किसी की शादी होती है, कोई भी इवेंट होता है तो हम लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम इतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर लेके आ जाते हैं
कि लोग कॉन्शियस हो जाते हैं उन चेंजेस के। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों से पहले तू तड़ा करके बात कर रहे थे, बट अचानक हमारे अंदर इतना चेंज आ जाता है कि हम तुम पे या आप पे आ जाते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। इस ड्रास्टिक चेंज को तुरंत हमारा दोस्त या हमारा रिश्तेदार पकड़ लेगा और उसको लगेगा कि यार दाल में तो कुछ काला है। सो अगर आप ऑलरेडी बचपन से जैसे हो, ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर लेके मत आओ, जैसे आप हो जस्ट बी योरसेल्फ, राइट। सेकेंडली, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये शायद आपको बहुत सारी जगहों पे नहीं सिखाया जाता है, इस वीडियो के अंदर आपको ये सीखने को मिल रहा है। नेवर एवर यूज टिपिकल MLM वर्ड्स। नेटवर्क मार्केटिंग के जो टिपिकल वर्ड्स हो चुके हैं, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कि यार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी शब्द बहुत कॉमन हो गया इस पूरे इंडस्ट्री में। सो इस अपॉर्चुनिटी शब्द को इस्तेमाल करने से कृपया बचें। भाई मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है, इस लाइन को यूज करने से बचें। भाई मैं अपनी तेरी मीटिंग में अपने अपलाइन से करवा सकता हूं, मैं अपने अपलाइन से तेरी मीटिंग करवाऊंगा, तू एकदम फैन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत करो, क्योंकि 90% फेलियर आपका इन शब्दों के इस्तेमाल करने से आ सकता है। क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज ने खराब कर दिया है, जिसकी वजह से जितनी एथिकल कंपनीज है, जितनी अच्छी कंपनीज है, सच में लोगों की लाइफ को बदल रही हैं, उनका भी नाम बदनाम हुआ है। और ये जो कॉमन शब्द है, ये शब्द सीधा आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक नेटवर्क मार्केटिंग की घंटी को बजाते हैं, बिकॉज ऐसे शब्द ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा सुन रखे हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की घंटी को बजाते हैं और उसके बाद वो इंसान अपने दिमाग को बंद कर लेता है और उसके बाद आप कुछ भी बोल लो, उसको सुननी नहीं है आपकी बात। सो प्लीज डू नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। अच्छा, आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, डोंट वरी, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड पॉइंट, डू नॉट मर्ज इन्विटेशन विथ प्रेजेंटेशन। सी, आई बेट यू 60% से ज्यादा लोग फोन पे ही प्रेजेंटेशन दे डालते हैं, फोन पे। एंड इनफैक्ट जो बिगिनर्स होते हैं 90% लोग फोन पे प्रेजेंटेशन दे डालते हैं, क्योंकि वो जब इनवाइट करने के लिए फोन करते हैं, सामने वाला बंदा उनसे 4 क्वेश्चंस पूछता है कि भाई थोड़ा तो बता, भाई थोड़ा सा तो मतलब हिंट तो दे क्या होता है। और उसके बाद वो शुरू हो जाता है कि भाई मेरी कंपनी 25 साल पुरानी है, मेरी कंपनी 45 साल पुरानी है, और इस कंपनी का मतलब यहां से शुरुआत हुई है, इस कंपनी में ये प्रोडक्ट्स हैं। ट्रस्ट मी, डू नॉट डू दिस ब्लंडर, बिकॉज ये आप करके देख लेना। आप जब कभी भी प्रेजेंटेशन दोगे ना फोन पे, जब कभी भी थोड़ा सा भी ज्यादा बताओगे, ट्रस्ट मी, वो इंसान कभी भी नहीं आएगा, कभी भी एक्सपोज नहीं, मतलब आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं लेने आएगा, वो आएगा ही नहीं आपके ऑफिस पे। सो डू नॉट मर्ज इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन, जस्ट हैव अ माइंडसेट। लेट्स सपोज आपके घर में एक शादी है, और जब आपके घर में एक शादी है तो आपको 500 या 1000 लोगों को कॉल करना है, और वो भी एक दिन के अंदर कॉल करना है। तो क्या आप एक एक इंसान को 15-15, 20-20 मिनट का वक्त दोगे फोन पे? नहीं दोगे ना, दे ही नहीं सकते आप, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है। तो यार जब आप इनवाइट करने बैठते हो, जब आपके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है या नहीं भी होती है, तो आप प्रिटेंड करो ना कि आपके पास आप बहुत बिजी हो, आपके पास लिस्ट है। सो डू नॉट गिव मोर देन 2 मिनट्स टू एनी सिंगल इंडिविजुअल। आप इनवाइट कर रहे हो, आप अगर शादी के लिए इनवाइट कर रहे हो सामने वाले को, और वो अगर आपसे पूछे कि भाई शादी में गुलाब जामुन होंगे, शादी में बिरयानी होगी, तो आप सिंपल बोलोगे ना कि यार आके देख लियो, ठीक है। तो इन्विटेशन के अंदर कभी भी प्रेजेंटेशन को नहीं घुसाना। एंड फोर्थ, नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड्स। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैंने कहीं से देखा नहीं है। ये जो टेक्सटिंग मेथड्स होते हैं ना, व्हाट्सएप पे इनवाइट करना, फेसबुक पे इनवाइट करना, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप इनवाइट करने की कोशिश करते हो, देखो मैं ये बोलूंगा आपको पर्सनली कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को तो यूज ही बहुत कम कर दो। आप यूज करो उसको, लेकिन अपनी ब्रांडिंग करने के लिए यूज करो, आप लोगों से रिलेशन बनाने के लिए यूज करो, आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए यूज करो, लेकिन इनवाइट करने के लिए, लोगों से गप्पे लड़ाने के लिए, चैटिंग करने के लिए बिल्कुल भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज मत करो। बिकॉज तब साइकोलॉजिकली उन लोगों के दिमाग में ये आपकी इमेज बनती है कि यू आर वेरी मच फ्री, आप बहुत वेले इंसान हो। और जब आप वेले इंसान हो, ये इमेज उसके दिमाग में है, तो जब आप उसको इनवाइट कर रहे होगे, वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये तो नहीं है। फिर आप बोलोगे अच्छा ये क्या होता है, अच्छा भाई ये नहीं है तो फिर ये क्या है। मतलब अलग 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 स्टेप बाय स्टेप आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और इनफैक्ट आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब कभी भी आप व्हाट्सएप पे इनवाइट करने की कोशिश करते हो, इवन तो ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि लोगों को कॉल नहीं करना पड़ता, कॉल पे उनको डर लगता है, तो वो सोचते हैं कि टेक्स्ट पे कर लेंगे, लेकिन टेक्स्ट पे और ज्यादा फंस जाते हैं। वो 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर वो बात लंबी होती चली जाती है, फिर इनफैक्ट वो कभी आता ही नहीं, कोई प्रोस्पेक्ट आता ही नहीं है। तो आपको कभी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी को इनवाइट नहीं करना है।
राइट? तो अब इनवाइट कैसे करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दो तरह से आप इनवाइट करोगे। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे और किसी भी सोशल मीडिया पे इनवाइट नहीं कर रहे हो तो बचते हैं दो तरीके। पहला तरीका है फेस टू फेस इनविटेशन, कि सामने सामने कैसे इनवाइट करना है। अब इस पे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूं। जब कभी भी आप किसी से नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, आपका कोई दोस्त है, जब आपकी नॉर्मल बातचीत चल रही है, तो उस टाइम पे आप एक छोटा सा चैलेंज थ्रो कर सकते हो जो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट करे। अब वो कैसे थ्रो करोगे आप? देखो, जैसे आपका कोई दोस्त है जिसने आपसे कभी बात करी है कि यार एक बिजनेस शुरू करते हैं, या किसी दोस्त ने आपसे बात करी है कि यार मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, तो आप इस तरीके से चैलेंज थ्रो कर सकते हो कि भाई यार तू कह रहा था ना उस दिन की एक बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करने की बात कर रहा था तू सच में बोल रहा था या तू मजे ले रहा था, तू मजाक कर रहा था? तो वो बोलेगा कि यार नहीं नहीं, मैं सीरियस था भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा। बस आपका काम हो गया, आपने छोटा सा चैलेंज थ्रो किया। अब आप सिमिलरली जो दूसरा हमने एग्जांपल लिया था, आप वहां पे पूछ सकते हो भाई तू बोल रहा था ना कि वहां पे तेरे को एक गाड़ी लेनी थी, तू होंडा सिटी लेने की बात कर रहा था, तो तू सीरियस था या तू मजाक कर रहा था? नहीं नहीं भाई, मैं तो सीरियस था यार, मैं मजाक क्यों करूंगा। वहीं पे उसने बोल दिया। अब आप वहां पे एक सूटेबल अप्रोच यूज कर सकते हो। वो सूटेबल अप्रोच क्या होगा वो आगे हम जानेंगे कि अप्रोचेस क्या होते हैं, बट वहां पे आप बहुत सारी चीजें को इस्तेमाल करके आप अपने BOPP इवेंट में, आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सेमिनार के अंदर, या फिर 1-on-1 प्रेजेंटेशन के अंदर, आप 2-on-1 प्रेजेंटेशन के अंदर आप इनवाइट कर सकते हो उसको। अब छोटे छोटे वर्ड्स क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, देखो आप बोल सकते हो कि यार मैंने ना अभी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, या मैंने एक प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन किया है, एंड अभी मुझे कुछ चैनल पार्टनर्स की जरूरत थी जिनके साथ मिलके मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर रहा हूं। तो मुझे कुछ लोगों की कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस लोगों की जरूरत थी, या डिटरमाइंड लोगों की जरूरत थी। कुछ अच्छा बोलो जिससे उसको भी फील हो, ऐसे लोगों की जरूरत थी। और मेरे दिमाग में अचानक तेरा नाम आया, मैंने कहा क्यों ना इससे पूछा जाए। तो बढ़िया रहेगा क्या, मतलब क्या ठीक रहेगा अगर तू 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग जाए, या उसके जो भी लेवल है उसका माइंडसेट है, 10-15 हजार का माइंडसेट है तो 10-15 हजार बोलो, 50-60 हजार का माइंडसेट है तो 50-60 हजार बोलो, कि भाई पार्ट टाइम में अगर तेरे को 10-15-1 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, या ठीक रहेगा क्या? सामने वाला इंसान 100% आपको बोलेगा कि भाई बता क्या चीज है। अब अगर वो बोल रहा है कि क्या चीज है, तो ये जो थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये हमेशा याद रखना, अपने इवेंट को इतनी इजीली किसी को अवेल मत होने दो। कभी भी जो आपका इवेंट हो रहा है तो किसी भी पर्सन को इतनी इजीली, मतलब आपको पता है कि उस वो इवेंट फ्री है, आपको पता है कि उस इवेंट में आप आराम से जितने चाहे उतने लोगों को लेके जा सकते हो, बट सामने वाले को फील मत होने दो ना। अगर आप उसको फील होने देते हो तभी तो वो एन मौके पे आपको मना कर देता है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको बोलता है कि यार मैं नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपने अपने इवेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो कभी भी वो इंसान एंड मोमेंट पे आपको मना नहीं करेगा। वैल्यू इंक्रीज कैसे करनी है? आप उसको बोलोगे कि यार इवेंट तो फ्री है, बहुत सारे लोगों के वहां पे मैसेजेस आते रहते हैं, मतलब बहुत भीड़ होती है वहां पे बुकिंग के लिए, मेरे थोड़े से कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि तेरा मैंने अपना स्लॉट तो होल्ड कर लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तेरे लिए भी मैं बात कर लूं एक बार। तो तू कंफर्म है ना, तेरे को चलना है? अगर तू कंफर्म है तो बता, मैं 5 मिनट में तेरे को कंफर्म करके बताता हूँ उधर से कि उधर सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। वो बंदा बोलेगा हाँ यार एक बार बात कर ले। फिर 5 मिनट बाद आप उसको कॉल करके इन्फॉर्म करोगे कि भाई मैंने ना तेरी सीट होल्ड करवा दी है, अब देख ले, अब मेरी इज्जत की बात है, चलना ही चलना है, मतलब साथ में इतने बजे मिल जाइए, चलना ही चलना है साथ में। वहां पे आपने क्रिएट कर दी अपनी वैल्यू। या फिर ये भी बोल सकते हो यार सीट्स तो खत्म हो गई, चल फिर भी मैं देखता हूँ, आधे घंटे में कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अगर आप करोगे सामने वाला इंसान 100% आपके इवेंट के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट, ऑन द कॉल कैसे इनवाइट करोगे आप? देखो ऑन द कॉल इनवाइट करना इज द बेस्ट वे, जिससे मैंने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करी है इस बिजनेस के अंदर। ऑन द कॉल इनवाइट करना बहुत अच्छा तरीका है और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो आप ये जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा जल्दी आप अपने लाखों रुपए के आसपास पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है ऑन द कॉल इन्विटेशन पे कि शो योरसेल्फ बिजी। अगेन वापस चलते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि आपके घर में एक शादी है और आपके पास 1000, 2000, 3000 लोगों को कॉल करना है और टाइम बहुत कम है, तो आप अपने आप को बिजी तो दिखाओगे ना। तो आप कॉल करके सीधा बोलोगे कि भाई अभी तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन तुझे कॉल करना मेरे लिए थोड़ा जरूरी था, ठीक है। एक्चुअली अभी मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया एंड अभी हमारे कुछ पार्टनर्स की बात हो रही थी मिलके, तो हम बात ये कर रहे थे कि कुछ 4-5 कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है जो अपनी लाइफ में थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ना तेरा नाम क्लिक किया। तो तू मुझे ये बता कैसा रहेगा अगर 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा तू जो भी कर रहा है उसके साथ साथ तुझे कमाने का मौका मिल जाए? तो
100% ही से यस, बता भाई क्या चीज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कि अगर हो सके तो उस इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात, कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। अगर आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं तो आप उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसको अप्रिशिएशन दो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई मैंने नोटिस किया है, भले ही कभी बोला नहीं है, लेकिन नोटिस किया है कि तू एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो किसी भी प्रॉब्लम का जिस तरीके से सोल्यूशन निकालता है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। सो इसीलिए मैंने तेरे को चूज किया, मेरे दिमाग में तेरा नाम क्लिक किया कि ये प्रोजेक्ट मुझे तेरे साथ शेयर करना चाहिए। देखो दो चीजें जो मैंने बोली हैं, इसका फायदा क्या है? पहला फायदा, बिजी शो करने का फायदा यह है कि आपसे वो इंसान ज्यादा सवाल नहीं करेगा कॉल पे कि भाई ये बता, थोड़ा सा ये बता, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि आप बिजी हो। दूसरी चीज, अप्रिशिएट करने से सामने वाले इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। देखो हर इंसान अप्रिशिएशन चाहता है, लेकिन किसी को भी अप्रिशिएशन इस दुनिया में नहीं मिलती। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ियां पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट द अप्रिसिएशन ब्रो, वी वांट द अप्रिसिएशन। कि हम चाहते हैं कि लोग, दुनिया हमें देखे, नोटिस करे, अप्रिशिएट करे, बट नोबडी अप्रिशिएट्स एनीबॉडी, राइट? सो इफ यू अप्रिशिएट द सामने वाला पर्सन, फॉर श्योर उसका मूड अच्छा होगा, वो खुश होगा, और वहां पे आपको मना करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो मना नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई बता, मैं आ रहा हूं। ठीक है, देन यू विल यूज द एप्रोप्रिएट अप्रोच। एकदम सटीक अप्रोच आपने यूज करना है। अप्रोच कैसे कैसे होते हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन एप्रोप्रिएट अप्रोच का अगर यूज कर लिया तो वो आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, डू नॉट लेट द कन्वर्सेशन लास्ट फॉर मोर देन 2.5 मिनट्स। 1.5 मिनट, 2.5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, हद हो गई। 2.5 मिनट से ऊपर अगर आपका कन्वर्सेशन जा रही है तो आप लिख के ले लो, वो इंसान, मतलब 80% केसेस में वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, एंड कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। जब आप इनवाइट कर रहे हो तो वेरी सिंपल रखो और टू द पॉइंट रखो, राइट? देन 3 तरह के अप्रोच है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला अप्रोच है स्ट्रेट, दूसरा अप्रोच है सेकेंडरी अप्रोच, और तीसरा अप्रोच है टर्शियरी अप्रोच। अब ये स्ट्रेट अप्रोच हम किन लोगों के साथ यूज करते हैं? स्ट्रेट अप्रोच हम उन लोगों के साथ यूज करते हैं जो हमारे फास्ट फ्रेंड में आते हैं, जिनसे हमारी डेली, रोजाना या हर 2-3 दिन में बात होती रहती है, जो हमारे फास्ट फ्रेंड्स में आते हैं, वार्म सर्कल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उनसे हम स्ट्रेट अप्रोच करते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली बात करते हैं। डायरेक्टली कैसे बात करते हैं कि आप सीधा बोलोगे कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, या मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है और मैं वो प्रोजेक्ट तेरे साथ शेयर करना चाहता हूं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, शाम को चाय पियेंगे और एक बिजनेस प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, तो वो मैं तेरे साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सिंपल। या उसको अपने पास बुलाओ। कोई भी इनडायरेक्टली या कोई भी घुमा फिरा के बात आपने नहीं करनी स्ट्रेट अप्रोच में। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट अप्रोच आपको यूज किसके साथ करना है। ठीक है, अब सेकेंडरी अप्रोच पे आते हैं। सेकेंडरी अप्रोच जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बात है। सेकेंडरी अप्रोच आप उन लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो जो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, या जो अपने जिनका स्टेटस उनको लगता है कि वो आपसे बेहतर है। ठीक है, तो आप उनको कैसे अप्रोच करोगे? उनको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि भाई देखो, मुझे पता है कि, मतलब आपने उनकी तो पहले 2-3 बार तारीफ करी कि अंकल जी आपका, जैसे लेट्स सपोज कोई अंकल हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो आपने उनकी तारीफ करी कि अंकल जी आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज मार्वेलस, दैट इज वर्ल्ड क्लास। कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। अब ट्रस्ट मी, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, अंकल अपने लाइफ की और भी कहानियां आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। अरे आपको क्या पता है, मेरे साथ तो ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। जस्ट बी अ गुड लिसनर, उनकी बातें सुनो। जितनी बातें सुनोगे उतना ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। और जब आप उनकी बातें सुन लेते हो, फिर आप उनको बोलोगे कि अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपके लिए, आपको करनी थी मुझे एक रिक्वेस्ट, कि एक्चुअली मैंने ना एक बहुत अच्छे बिजनेस को शुरू किया है, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, एंड मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं अभी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो वर्ल्ड क्लास है। आप, मतलब मैं आपकी कहानियां सुन रहा था तो मैंने ये सोचा कि एक बार अगर आप मेरे साथ चल के उस प्रोजेक्ट को देख लें और मुझे गाइड कर दें, मुझे सजेस्ट कर दें कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, भारत में कलाकार कम है, सलाहकार बहुत ज्यादा है। वो सलाह देने के लिए 100% आपके साथ आपके बिजनेस प्रोजेक्ट को देखने जरूर पहुंचेंगे, और जब वो वहां पे पहुंचेंगे तो 90% केसेस में वो सामने से ये बोलेंगे कि भाई तू बाद में करियो, मुझे पहले बता, मैं इस बिजनेस को करने वाला हूं। हो गया आपका काम। एंड टर्शियरी अप्रोच क्या बोलता है? टर्शियरी अप्रोच बहुत तगड़ा अप्रोच है, बहुत तगड़ा। मतलब मैं इसको पर्सनली सबसे ज्यादा यूज मैं इसी को करता हूं। देखो इसको यूज कैसे करते हैं? चलते फिरते आपकी किसी से बात हो रही है, किसी ने आपसे पूछा कि तू क्या करता है, ठीक है, नहीं आपने किसी से पूछा कि तू क्या करता है, वो बोलेगा भाई मैं स्टूडेंट हूं, मैं अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, या कुछ भी करता हूँ। फिर ग्रेटिफिकेशन या मतलब इंटर्न वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है भाई।
तो आपने बोला कि यार मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूं, अभी अभी स्टडी भी चल रही है या जॉब भी चल रही है और एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया। अच्छा सुन सुन सुन, एक काम कर भाई, तेरे कॉन्टैक्ट में अगर कुछ ऐसे लोग हो ना जो 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो अपने पार्ट टाइम में जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो उनके साथ मेरा नंबर जरूर शेयर करियो या मेरे को उनका नंबर दे दियो। मेरे पास प्रोजेक्ट है और मेरे को कुछ लोगों की जरूरत भी है, देख लेना आप। आई बेट यू सामने वाला इंसान सीधा बोलेगा कि भाई सबको छोड़, दूसरों को छोड़, पहले तो तू मुझे बता कि क्या चीज है। लेकिन जब वो ये पूछेगा जरूर, ठीक है, लेकिन इन स्किल्स को पॉलिश करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बार बार करना शुरू करोगे तो आप अपने आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आप प्रोफेशनल हो जाओगे इस स्किल में। तो वो सामने से आपको पूछेगा जब, उसी टाइम पे आपको शुरू नहीं हो जाना कि बस स्टैंड पे हो या कहीं भी हो और $10 बिलियन की कंपनी आपकी या $20 बिलियन का टर्नओवर दे रही है और वहीं पे आप शुरू हो गए कि भाई ये कंपनी इतनी पुरानी है, ये नहीं करनी है गलती, बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने करना क्या है, आपने बोलना है कि भाई अभी तो मैं बिजी हूं, अभी मेरे पास वक्त कम है, मेरे को थोड़ा निकलना है यहाँ से, तो एक काम कर फटाफट मुझे नंबर दे अपना। और एटलीस्ट देखो इससे फायदा क्या होगा, एटलीस्ट उसका नंबर तो आपके फोन में आएगा ना, व्हाट्सएप पे तो कनेक्टेड रहोगे ना, स्टोरीज तो एक दूसरे की देखोगे ना, मतलब आपकी स्टोरीज डेली देख रहा है वो, ठीक है। तो आपने उसका नंबर लेना है, आपने सीधा बोलना है कि भाई अभी फटाफट मुझे अपना नंबर दे, और जैसे ही मेरे पास वक्त होता है, जब मेरे पास वक्त होता है तब मैं तेरे को इन्फॉर्म करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं, मिलके बात करते हैं अच्छे से बैठ के, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द कॉल आपने जैसे इनवाइट करना है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप ऑन द कॉल इनवाइट करो उनको, दैट्स इट, वेरी सिंपल। नाउ इस स्लाइड में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान दें, ये इस पूरी वीडियो की यूएसपी है। ये इस पूरे वीडियो में एक बहुत खास चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसको सीखने के बाद भाई आप तो साइकोलॉजी के मास्टर हो जाओगे। आप सामने वाले के नेचर को समझ के अगर आप उसको इनवाइट करना शुरू कर दिया ना आपने, आप नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कर दोगे, बहुत बड़ा धमाका कर दोगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो 4 तरह के लोग होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 4 तरह के प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे आपको। उनके नेचर को पढ़ के उन्हीं की शब्दों में, उन्हीं की भाषा में आपने बात करनी है। देखो गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम, मान लो आपको बहुत अच्छी भाषा आती है, लेकिन वो भाषा है मान लीजिए गुजराती, और वो गुजरात के लोगों को ही समझ आती है। तो अगर आप दिल्ली में आ रहे हो, दिल्ली वाले को गुजराती आती नहीं है, आप अगर तमिलनाडु जा रहे हो उसको गुजराती आती नहीं है, तो आप जितनी मर्जी अच्छी प्रेजेंटेशन दे लो, जितना मर्जी अच्छा इनवाइट कर लो किसी को, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह से 4 तरह के लोग होते हैं और चारों की अलग अलग भाषा होती है। अगर आपने उनकी भाषा में उनसे बात कर ली, वो भागे भागे आएंगे, ठीक है। तो ये भाषा कौन कौन सी होती है? पहली जो पर्सनैलिटी है, पहला जो नेचर होता है लोगों को, दैट इज पीपल आर मनी माइंडेड। तो जो लोग पैसों से मोटिवेटेड होते हैं ना, उनसे सिर्फ पैसों की बात करनी है कि भाई एक ऐसा इवेंट होने वाला है जहां पे बहुत सारे पैसों की बात होने वाली है, बहुत अलग अलग तरीके से कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसे को बढ़ा सकते हैं, मतलब पैसा 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 पैसा, उनको सिर्फ पैसा बताना है आपने, उनसे किसी और तरह की बात नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ पैसों की बात करनी है। अब आप देख लीजिएगा किस तरीके से शब्दों को आप इकट्ठा करेंगे और किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, दैट यू विल डू, दैट इज योर टास्क। सेकेंड जो पर्सनैलिटी, जो नेचर होता है लोगों का, दैट इज पीपल हु लव टू हेल्प पीपल। उनसे सिर्फ आप मतलब लोगों की मदद करने की बात करो, तो उनसे, दे आर नॉट मनी मोटिवेटेड। उनसे पैसों की बात करोगे वो भाग जाएंगे, वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, और वो आपको बुरा बोलेंगे कि यार ये इंसान ही बुरा है, ये हमेशा पैसा 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 करता रहता है। तो वहां पे जो लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनसे आपने हेल्प की बात करनी है। उनसे आपने ऐसे बोलना है कि हमारा एक इवेंट होने वाला है जहां पे हम लोग इस तरह की नॉलेज को देने वाले हैं जिससे हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो हेल्दी रह पाए, या लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो पैसा कमा पाए, गरीबी दूर कर पाए। हेल्प हेल्प हेल्प, आपने सिर्फ हेल्प की बात करनी है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं यार, ठीक है। हम पैसा कमाएंगे और पैसे को उसके बाद हम लोग गरीबों की हेल्प करेंगे, हम डोनेट कर देंगे। जैसे भी बोलो, आप बोलो वहां पे कि आप हेल्प करने वाले हो और आप चाहते हो कि वो आपकी हेल्प करे और आपके साथ चले इवेंट में, और ताकि आप दोनों मिलकर बाकी दुनिया की हेल्प करो। अगर आपने हेल्प वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, दे विल कम विथ यू, गारंटेड, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज दे आर एनालिटिकल पीपल, दे आर रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। सब कुछ जानने के बाद उनको और जानना है, सब कुछ जानने के बाद वो बोलेंगे कि यार थोड़ा सा रिसर्च करके बताता हूँ, थोड़ा सा और जानने के बाद बताता हूँ। तो गिव देम द मटेरियल, गिव देम द मटेरियल टू रिसर्च। उनको ब्रोशर्स दो, उनको आप कंपनी की बुकलेट्स दो, उनको जितना रिसर्च मटेरियल दे सकते हो आप लिंक्स दे सकते हो, आप वीडियोस दे सकते हो, उनको दो। फॉर श्योर अगर आपने उनको रिसर्च करने के लिए मटेरियल दे दिया तो 3 से 4 दिन में उनका सामने से फोन आएगा आपको कि भाई बता, इतने पैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, बता ज्वाइनिंग कैसे करनी है, स्पॉन्सर आईडी मांग रहा है तेरे वेबसाइट पे, तो स्पॉन्सर की आईडी दे, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। बस हो गया आपका काम।
तो एनालिटिकल लोगों को ऐसे हैंडल करना है आपने। एनालिटिकल लोगों को आप पैसा बोलोगे या हेल्प बोलोगे, उनको समझ ही नहीं आएगी भाषा। और चौथी कैटेगरी, ये लोग बड़े तगड़े लोग होते हैं। देखो, एक तो मनी माइंडेड लोग बड़े बड़े तगड़े होते हैं, दूसरे ये पार्टी लवर्स जो होते हैं ना, उनको सिर्फ मजा चाहिए, मस्ती चाहिए। उनको आप सीधा सीधा बोलोगे कि भाई, अगर उनको बोलोगे ना लोगों की हेल्प करनी है, वो भाग जाएगा, वो आएगा ही नहीं। उनको अगर बोलोगे कि भाई मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, मजे आते हैं भाई, इवेंट होते हैं, पार्टीज होती हैं भाई, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, ऐश करेंगे, मतलब आपने सिर्फ मजे की अगर बात करी, उनसे सिर्फ मजे की बात करी, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा भाई, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फॉर श्योर दिल कम दिल से कि भाई मुझे बता कैसे आना है, मुझे बता कैसे चलना है, कब चलना है, तू आना, मुझे एड्रेस दे दे, मैं खुद चला जाऊंगा, हो गया आपका काम। तो पार्टी लवर्स को आपने सिर्फ मजे की बात करनी है। 4 तरह की कैटेगरी, 4 तरह की भाषा, चारों भाषा आपको सिखा दी। अब आप थोड़ा सा आपको सेंस करना पड़ेगा, ये आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा इंसान किस कैटेगरी में लाई करता है। अच्छा, कुछ लोगों में आपको मिक्सचर भी मिलेगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मनी माइंडेड भी हैं और पार्टी लवर भी हैं, कुछ लोगों को मिक्सचर मिलेगा आपको कभी भी। लेकिन ये जो एनालिटिकल है और पार्टी लवर है, इन दोनों का मिक्सचर कभी नहीं मिलने वाला। या तो वो जल्दी जल्दी पार्टी लवर होते हैं, फास्ट 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 फास्ट, और एनालिटिकल होते हैं स्लो 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 स्लो, तो इनका मिक्सचर कभी नहीं मिलेगा। जब आपको मिक्सचर मिले तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सेंस अपना डेवलप करना है कि कोई ना कोई एक ट्रेट डोमिनेटिंग होगा उनमें, कोई ना कोई एक जो कैटेगरी है वो डोमिनेटिंग होगा, बस उस डोमिनेटिंग वाले को टच कर लो, आपका काम हो गया। आपकी जितनी बड़ी टीम है, आपके अपलाइंस है, आपके डाउनलाइंस है, आप जितने लोगों का भला चाहते हो, जितने लोगों को ग्रो करवाना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनको भी बोलें कि आगे इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट होल कम्युनिटी, हम सबकी ग्रोथ एक साथ हो। I'll see you in the next video. Till the time, build your legacy.